जय श्री राम। हमारा बालकांड 61 नंबर प्रश्न नंबर और हमारा दोहा नंबर 38 और हमारा भाग नंबर भी 38। और सुने श्रद्धा पूर्वक इस रामचरितमानस को, क्या लिखा है इसके अंदर। जे सिरदा संबल रहित नहीं सतन करे सो सात, और तिन कहु मानस अगमयति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। कहते जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है। कहते जब मन में हृदय में उनके श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, सब्र नहीं है, तो ये खर्चा बता रहा है। कह रहे हैं ये खर्चा जब उनके पास है नहीं तो वो क्यों राम नाम का साथ करेंगे। तो उनको कभी रघुनाथ जी प्यारे लगते नहीं है। परमात्मा कभी ऐसे व्यक्ति को लगता नहीं है, क्योंकि उनके मन में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। तो संतों का खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है। तो ऐसे मनुष्यों को रघुनाथ जी प्रिय नहीं होते। उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा और सत्संग और भागवत प्रेम के प्रिय, प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जब तक हृदय में विश्वास, श्रद्धा, सब्र, संतोष नहीं आएगा, तब तक कोई सत्संग, भागवत प्रेम के बिना नहीं इसको पा सकता। जब तक उसके मन में प्रेम, सब्र, संतोष, विश्वास नहीं आएगा, तब तक ये भगवान, भागवत और प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता संसार में। अरे जो कर काष्ट जनऊ पुण्य को ही, जाते नींद जुड़े हे हो ही, जड़त जाड़ विष उर हर लागा, गहू न मंजन पाभु अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो भी वे जाते जाते उसे नदी रूपी जड़ी आ जाती है, हृदय में मूर्खता रूपी। कहते कोई मनुष्य बहुत कठिन कर ले, बहुत दुख उठा भी ले, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो जाते जाते उसे नदी रूपी जूड़ी आ जाती है, हृदय में मूर्खता। वो सोचता यार बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं, बड़े दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो भाई दुख तो उठाने पड़ेंगे, तो बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वे जाकर वहाँ पे भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। अब कुछ लोग तो ऐसे होते, करी भी मेहनत और मेहनत भी अर्थ गई, तो उस मेहनत करना और ना करना बराबर हुआ। अरे यदि किसी मनुष्य ने कष्ट उठाकर कहीं जा रहा है हमें और वो वहाँ तक पहुँच भी गया और उस राम नाम नदी में गोता ना लगाया, तो वो फिर जैसे ना किया वो उसी के समान हो जाता है। कष्ट उठाकर भी करा और उसमें गोता भी नहीं लगाया उस राम नाम में, तुमने उस मालिक का नाम ही नहीं जपा इस जुबान से, तो तुम्हारा करना और ना करना एक बराबर हुआ। तो उसे कह रहे हैं बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वे जाकर भी वहाँ अभागा स्नान नहीं कर पाता। रही ना जाए सरमंजन पाना, फिर आवै सामित अभिमाना, जो बहुरी कोई पूछन आवा, सर निंदा तहे बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता, वहाँ अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वे अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। मनुष्य निंदा करने में लग जाता है, जहाँ पर गया तो वहाँ की अच्छी बात नहीं बताएगा और वहाँ पर बाकी निंदा करने लग जाता है। आगे लिख रहे हैं, सकल विग्रह व्यापय नहीं ते ही, राम सुक्रोब लोक कहीं जे ही, अरे सोय सादर सर मंजु कराई, महाघोर तृप्त ना चराई। ये सारे विघन उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे रामचंद्र सुंदर कृपा की दृष्टि है। विघन किसके पास आते हैं? जिनकी गलत सोच होती है, जिनके गलत रास्ते होते हैं, जिनके गलत विचार होते हैं, उनके लिए बाधा आती है। और जिनको भगवान अति प्रिय होते हैं, भगवान की कृपा उन पर
बनी रहती है, उनकी दृष्टि उन पर रहती है, उनके पास गलत विघ्न कभी नहीं आते जीवन में। देखते ही वे आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपाप से आध्यात्मिक और आध्य वैदिक और आध्य भौतिक तपों से नहीं जलता। अरे ते नर ये सर तजऊ न काऊ, जिनके राम चारण भल भाऊ। अरे जो नाहे चय ए सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ेंगे। जिनका मन भगवान के चरणों में लगा है वो कभी भी सत्संग नहीं छोड़ सकते। उनको वही सरोवर अच्छा लगता है, जैसे बगले को तालाब प्यारा लगता है, वो कभी नहीं छोड़ सकता। तो इसी कारण जो लोग मन से और श्रद्धा से भगवान का भजन करते हैं वो कभी नहीं छोड़ते सत्संग को। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहिए वे मन लगाकर सत्संग करते हैं। तो जिनका मन सत्संग में लग जाता है वही मन लगाकर करते हैं। अन्य लोगों की बस की बात नहीं है कि जो भगवान के चरणों में मन लगाकर उस सरोवर में नहा सके। सरोवर कह रहे हैं सत्संग को। सरोवर क्या होता है? सत्संग। उस सरोवर में नहाना है हमें। किस में नहाना? राम नाम के सरोवर में, राम के चरण में नहाना है हमें। आनस मानस चख है चाही, भय कवि बुद्धि विमल अब गाही। भय हृदय आनंद उछाहु, उमंग हेउ प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि और निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, प्रेम और आनंद का प्रभाव उमड़ गया। जो लोग मन से और हृदय से और नेत्रों से देखकर उसमें, मतलब नेत्र आँख है और मन और हृदय से उसमें देखकर गोता लगाते हैं। देखकर मतलब उसको सुनकर समझकर, सत्संग का मतलब होता है सत्संग को समझकर, सोचकर और देखकर। फिर मनुष्य उसमें जब गोता लगाता है तो वो भवसागर से तर जाता है। वो भवसागर है सत्संग, और कोई रास्ता नहीं है तरने का। तो जो लोग इसे समझकर देखकर इसमें गोता लगाते हैं वही लोग इसमें तर जाते हैं। फिर आनंद की भीड़ उमड़ जाती है। हर चली सुभंग कविता, सरिता सो राम विमल जस भारत सो। और सारे जुना हम सुमंगल मूला, लोक वेत मंजुल कूला। उससे वे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें से राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसको दो सुंदर किनारे हैं। अरे नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तरु मूल कंदनी। कहते ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों की तरह वृक्षों को जड़ से उखेड़ने फेंकने वाली है। कलयुग में क्या है? कौन से सरोवर में नहाना है? भगवान राम के सरोवर में हमें नहाना है और सत्संग करना है हृदय से और मन से। जय श्री राम।